जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे ऑडियंस बेसिकली 20s में ज़्यादातर हैं, तो इनके लिए मेरे हिसाब से आई प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसलिए होगी बढ़ती उम्र में भी और अभी भी, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन एक्सपोजर इन्हीं में सबसे ज़्यादा है। और अभी अगर फ्यूचर की बात करें तो AR जो ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं या वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, वो ज़्यादातर मतलब पास आ रहा है। तो स्क्रीन टाइम जो अभी 5-6 घंटे एवरेज पर है वो शायद 10-15 घंटे भी हो सकता है, यानी कि पूरा ये हम लोग मेटावर्स में जीने वाले हैं। तो ऐसे हमारी आंखों में क्या क्या मतलब नुकसान हो सकता है अगर इतना ज्यादा हम लोग डिजिटल स्क्रीन पर देखते रहें? देखिए डॉक्टर स्मिथ, हम लोग सबसे बड़ी चीज़ जो देख रहे हैं ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन, लैपटॉप के इस्तेमाल से, वो देख रहे हैं कि यंग लोगों में अब चश्मे का नंबर चढ़ता जा रहा है। और स्पेशली कोविड के बाद ये चीज़ें बढ़ गई हैं। और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है कि अगर आप ज़्यादा समय तक मोबाइल कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो बॉडी में इस तरह के चेंजेस होते हैं जिससे माइनस का नंबर चढ़ जाता है। वेल अगेन, हम स्क्रीन्स के बिना रह तो सकते नहीं हैं, लेकिन कुछ सजेशंस हम दे सकते हैं स्पेशली पेरेंट्स को, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र अभी बढ़ रही है और 18 साल से कम है जिनकी उम्र। तो ऐसे बच्चों के लिए 2-3 सजेशंस ये होती हैं कि एक तो स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा लिमिट करना शुरू करिए। अगर आपको लंबे समय तक स्क्रीन यूज़ करना भी है तो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स को यूज़ करें जिसको आप थोड़ा डिस्टेंस पे रख सकते हैं, जिससे आपको कंफर्ट और मिलेगा। मोबाइल, लैपटॉप थोड़ा मिनिमम होना चाहिए। यंग बच्चे जो 18 साल से कम की उम्र में हैं उनको सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। धूप में 2 से 3 घंटा निकलना ज़रूरी है, जिससे नहीं बढ़ता चश्मे का नंबर। और प्रॉपर हेल्दी डाइट रहेगी, जंक फूड अवॉइड करेंगे, प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स रहेंगी, तो चश्मे का नंबर हम लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत जल्दी नहीं बढ़ता। लेकिन अगर किसी की आंख में चश्मे का नंबर आ भी जाता है, जैसे आपने बताया कि ऑडियंस हमारी 20 से 30 के बीच में है और यूजुअली ये लोग कॉस्मेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तो अगर किसी की आंख में आज की डेट में चश्मा आ भी जाता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। आधे नंबर से लेके 30 नंबर, -30 तक का चश्मा आजकल हम 10 मिनट के प्रोसीजर या ऑपरेशन से हटा सकते हैं। और ये जो ऑपरेशंस हैं, लेज़र वाले ऑपरेशन होते हैं, इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं कि इन ऑपरेशंस में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई कट नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती। बस आप लेज़र मशीन के नीचे लेटे हैं, 10-12 सेकंड के लिए आंख में लेज़र आएगा, चश्मे का नंबर पूरी लाइफ के लिए हट जाएगा। तो अगर चश्मे को बढ़ने से रोकना है तो उसके लिए भी सजेशन है, लेकिन अगर आ गया है तो टेंशन नहीं लेनी। आजकल चश्मा हटाना सिर्फ 10 मिनट का खेल है। आज ऑपरेशन कराया, 3-4 दिन थोड़ा आराम करना है, आंख में धूल मिट्टी पानी ना जाए, और फिर आप जो मन में आए कर सकते हैं, अपने सारे शौक आप पूरे कर। मैं आपसे ऑपरेशन के बारे में तो जानना चाहूंगा, पर उससे पहले जैसे आपने प्रिवेंटिव का मतलब रिग्रेशन ऑफ द नंबर, तो उसके बारे में थोड़ा सटीक में हमें थोड़े पॉइंट्स बता दीजिए जो हमारे मतलब दर्शक में कोई भी हो जिनका प्रोग्रेशन बढ़ रहा है। जैसे मैं खुद हूं, मेरा 2.5 से अभी 3 हो गया, ये भी 25 या 26 की एज में, तो वो बड़ा एबनॉर्मल सा लगता है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, मैंने MBBS में पढ़ा था कि 18 के बाद बढ़ना नहीं चाहिए, फिर भी बढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों के क्या क्या मतलब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? क्या मैं अगर गलत नहीं हूं तो मुझे 20-20-20 करके एक्सरसाइज कही गई थी, तो ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज है, घरेलू नुस्खे हैं जो हम लोग कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर स्मिथ, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और अगर आप चश्मा नहीं पहन रहे हो या गलत नंबर का पहन रहे हो, फिर तो ये नंबर बढ़ता जाएगा, नहीं रुक सकता। बिकॉज इसमें एक फिनोमेना बनता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल रेटिनल ब्लर, जिसमें गलत चश्मे की वजह से चश्मा जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि अगर चश्मे का नंबर है, एटलीस्ट साल में एक बार उसको रीचेक करा लो, ताकि आप बिल्कुल करेक्ट नंबर पहनो और नंबर कम से कम बढ़े। राइट। साथ ही में ये जो 20-20-20 का आपने बताया, बेसिकली ये डिजिटल आई स्ट्रेन या जिसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते थे, उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज। तो हम लोग देखते हैं कि जब लंबे समय तक एक इंसान मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्क्रीन पे काम करता है तो उसकी आंखें थक जाती हैं और आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप लंबे समय तक पास की स्क्रीन को देख रहे हैं तो आंखों की मसल्स में जोर लग रहा है, ज़्यादा समय तक जोर लगता है तो वो थक जाती है। प्लस हमारी आंखों का जो ब्लिंक रेट होता है, झपकने का रेट होता है, वो यूजुअली 16 से 18 होना चाहिए पर मिनट। लेकिन मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर पे काम करते करते आपका ये ब्लिंक रेट 6 से 7 हो जाता है। उसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस और थकावट आती है। तो 20-20-20 रूल का मतलब ये है कि हर 20 से 30 मिनट बाद आप थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए,
20 फुट दूर देखिए, जिससे आंखें थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। आंखों को 3-4 बारी झपकिए ताकि आपका ओवरऑल स्क्रीन कंफर्ट बना रहे। साथ ही साथ हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके स्क्रीन यूज़ 4 से 5 घंटे से ऊपर है तो आपको एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप को यूज़ करना चाहिए। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, रिफ्रेश टीयर सिस्टेन अल्ट्रा के नाम से आती है। दिन में 4 से 5 बार उनको यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। साथ ही साथ प्रॉपर पोस्चर हो, आपकी स्क्रीन जो है आपके आई लेवल पे हो, आंखों के सामने कोई एसी या हीटर वगैरह ना हो जिससे आंखें ड्राई हो सकती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हेल्प होगा। अच्छा, आजकल एक ब्लू लाइट का बहुत चल पड़ा है कि ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे पहनने चाहिए या स्क्रीन में ब्लू लाइट का फिल्टर लगाना चाहिए कि नहीं। देखिए, ब्लू लाइट का साइंटिफिक रोल तो हम सब समझते हैं। ब्लू लाइट जो है ये आपके बॉडी के स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करती है। तो जब ज़्यादा ब्लू लाइट होती है या दिन निकलता है तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि जागो, और जब अपने एटमॉस्फेयर में सन सेट हो जाता है, ब्लू लाइट कम हो जाती है, तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब सो जाओ। लेकिन जब आप लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर देखते हैं और उसमें से भी ब्लू लाइट निकलती है तो बॉडी को फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं कि अभी भी दिन है और अभी सोना नहीं है। इससे हम लोग देखते हैं कि यंगस्टर्स की हैबिट्स खराब हो रही हैं, रात को 2-3 बजे सोते हैं वो। तो इसके लिए ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे की ज़रूरत नहीं है। ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे के अलग नुकसान होते हैं। सबके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या स्क्रीन्स में आजकल ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। आप उसको ऑन करिए और आपको इन सब प्रॉब्लम से कोई टेंशन नहीं। अब जब आपने बात की कि नेगेटिव नंबर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई मतलब एक्सरसाइजेज या नो कॉस्ट टूल है जिससे हमारा जो बढ़ता नंबर है वो रिग्रेस हो सकता है, या फिर वो मतलब मेडिकल या फिर सर्जिकल के बिना वो हो ही नहीं सकता? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कोई तरीका है कि बिना ऑपरेशन के इस चश्मे को हटाया जा सके। देखिए, आज की डेट में तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि देखिए जो चश्मे का नंबर आता है इसमें जो आंख है उसमें एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं। और क्या होता है, जब हमारी आंख में चश्मे का नंबर आता है तो हमारी आंख जो है ये पीछे से बड़ी हो जाती है। तो हर 1 मिलीमीटर जो आंख पीछे से बड़ी होती है, 3 नंबर जो है आंख में चढ़ जाता है। अब मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे मैं आंख ये जो बड़ी हो गई है इसको छोटा कर दूं। जैसे एक इंसान की हाइट 6 फुट हो गई, अब उसको 5 फुट कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। तो हम लोग ये जो लेज़र ऑपरेशन करते हैं, तो लेज़र ऑपरेशन का पर्पस क्या होता है कि हम इसको तो छोटा नहीं कर सकते, हम ये जो पुतली है इसके घुमाव को लेज़र से तराश देते हैं और फोकस वापस पर्दे पे ले आते हैं, जिससे बिना चश्मे के दिख सकता है। लेकिन ये जो लेज़र वाला ऑपरेशन है ये भी हम आज की डेट में 50-60% लोगों में ही कर सकते हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चश्मे का नंबर हाई है, जैसे मान लीजिए 8 नंबर से ऊपर है चश्मा, या आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, या कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपका लेज़र से चश्मा नहीं हटाया जा सकता, तो एक और तरीका आजकल बहुत ही कॉमनली और बहुत पॉपुलर एडवांस्ड है जिसको हम कहते हैं ICL। तो ICL क्या होता है डॉक्टर स्मिथ, कि एक लेंस होता है। इस लेंस में हमारे चश्मे का पावर होता है और इस लेंस को हम आंख में डाल देते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन तरीका है चश्मा हटाने का, जिनका लेजर से ऑपरेशन नहीं हो सकता। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।